तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड होगा डेस्केट। डेस्केट जिसका मीनिंग हो जाता है सूखना। जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है सूखना। हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि देसी चीज़ें ईट किया करो। ईट का सेकंड होता है ईट, एट, ईटन। तो यहाँ से देसी और यहाँ से एट। हम क्या है, फ़ॉरेन जैसे पिज्ज़ा है और पता नहीं चाउमीन है, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या कह रहे हैं लोग कि देसी चीज़ें ज़्यादा ऐड किया करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, सूख जाओगे, पतले हो जाओगे, बीमारियां पकड़ेंगी, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंसान सूख जाएगा ना। तो इसमें है देसी। देसी खाना ऐड करो, ईट करो, नहीं तो डेस्केट हो जाओगे। सूख जाओगे। देसी खाना ईट किया करो, नहीं तो डेसिकेट हो जाओगे। देसी भोजन लो, क्या होगा, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ तन होगा, स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ तन और मन में ही विद्या का वास होता है। इसलिए देसी चीज़ें खाओ, जंक फूड को मना ही करो। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका आपका, यहाँ पे हो जाएगा डिप्लीट। क्या हो जाएगा, डिप्लीट। डिप्लीट, ड्रेन, ड्रेन, ड्राई, ड्राई भी लिख सकते हैं आप, एग्जीकेट। एग्जीकेट, ड्राई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लीजिए लिख दे रहे हैं। अब आपका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे डैम्पेन, मॉइस्टेन। मॉइस्ट जो होती है उसी से आपका मॉइस्टेन बन गया है। एक्सपेंड, मतलब सूखी चीज़ ना होकर के गीली चीज़ है तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है ना, गीली। वेट भी कह सकते हैं इसको, सूखना का ड्राई, ड्राई का उल्टा वेट। अब हमारा सेकंड वर्ड है यहाँ पे रिसेस्ड। जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है अवकाश, मतलब छुट्टी, अवकाश, हॉलीडे। हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड, रिसेस्ड मतलब कि सीज्ड। अगर हम यहाँ से पढ़ें तो सीज, भाई आपके ऑफिस में कुछ क्या हो गया, गड़बड़ हो गई या फिर मामला ख़राब हो गया, तो उस दिन ऑफिस आपका क्या हो गया, सीज्ड हो गया, मतलब सीज हो गया। तो सीज होने के कारण आपका ऑफिस उस दिन क्या है, आपके ऑफिस में छुट्टी है, अवकाश है। क्या लिख सकते हैं, ऑफिस में मामला गड़बड़ होने से सीज हो गया। यहाँ से लिख दे रहे सीज्ड, सीज्ड हो गया, जिससे आज ऑफिस में रिसीज्ड है, CESSED, रिसीज्ड है। ऑफिस में मामला गड़बड़ होने से ऑफिस क्या हो गया, सीज्ड हो गया, जिसके कारण आज ऑफिस में क्या है, रिसीज्ड है, छुट्टी है, हॉलीडे है। तो इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा हॉलो,
हॉलो, सिंकिंग, सिंकिंग, कॉन्केव। अब ये कॉन्केव मिरर जैसे उल्टा दिखता है, वैसे अवकाश मतलब कुछ गड़बड़ हो जाना, उससे अवकाश मिल जाना, उसी से लगा लीजिएगा आप। और आपका एंटोनिम हो जाएगा रेज्ड। इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, कॉन्केव को कॉन्वेक्स भी आप कह सकते हैं, पुश्ड अप। कॉन्केव का उल्टा क्या हो जाएगा, पुश्ड अप भी आप, सॉरी कॉन्वेक्स भी आप लिख सकते हैं। अब हमारा थर्ड वर्ड है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है तैनात करना, किसी को किसी कार्य के लिए तैनात करना, सौंपना। कि भाई आज मैं आपके घर तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, देखना कर, कहते ना हम लोग के मम्मी पापा, तैनात करना। तो हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट के, भाई कोई चेकिंग करने के लिए हमें पता चल गई है कि आज हमारे ऑफिस में क्या होगा, चेकिंग होगी। तो इसके लिए क्या है, पूरे जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है उसको क्या कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। यहाँ से डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयमेंट को क्या कर दिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया। डिपार्ट के सारे एम्प्लॉय को डिप्लॉयमेंट कर दिया। कर दिया शॉर्ट में हम लिखा रहे हैं कि डिपार्टमेंट को कुछ चेकिंग करने के लिए आ गया, वेरिफिकेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए आ रहा है, कोई भी बड़े नेता या फिर कोई बड़े नेता आ रहे हैं किसी काम के लिए या फिर झंडारोहण के लिए ऑफिस में। तो हम क्या करते हैं, नेताओं के लिए जितने भी ऑफिस के वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, किसी काम के लिए हम लगा देते हैं कि भाई ये काम आप करना, ये तुम्हारा काम है। क्या कर देते हैं हम, किसी काम के लिए तैनात कर देते हैं। तो उसी से ब्रेक करके आप बना सकते हैं कि डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयमेंट को क्या कर दिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया। किसके, नेता की हाजिरी में, नेता की हाजिरी में। तो यहाँ से आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। भाई विभाजित कर दिया अलग अलग इधर उधर की, भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, बांट देना ना। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, डिस्पोजल भी हो जाएगा अब आपका इसका, और हो जाएगा स्टेशनिंग। स्टेशनिंग ये आपका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम आपका हो जाएगा यहाँ पे कंक्लूड, किसी को कंक्लूड शामिल करने ना, कंक्लूड, डिसऑर्डर, कंसील, डिस्टर्ब भी आप इसका लिख सकते हैं। तो होप गाइज ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये वाकई आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये आपके एसएससी में काफ़ी बार पूछे गए हैं और बैंक में भी पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बुक अब आप लोगों के लिए। सो यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।